नमस्कार साथियों, मैं गौरव कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा स्टडी वाइंस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत और जानेंगे कि भारतीय संविधान के अंदर जो प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं वो हम किस किस देश से प्रेरित होकर अपनाई हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के बारे में कुछ कथन कहे जाते हैं। पहला कथन तो ये है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, और जो आइवर जेनिंग्स हुए हैं इन्होंने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है, क्योंकि भारतीय संविधान की जो भाषा है वो काफी जटिल है। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। तो भारतीय संविधान के दो प्रकार के स्रोत हैं, एक तो आंतरिक और दूसरा बाहरी। आंतरिक स्रोत में हम भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे, और बाहरी स्रोत के बारे में जो हमने अन्य देशों से जो संवैधानिक प्रक्रियाएं अपनाई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका आदि के बारे में अभी हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आंतरिक स्रोत के बारे में, जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, ये अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट है और इसका लगभग 70% हिस्सा आज के संविधान में अपनाया गया है। इसलिए इस अधिनियम को मिनी संविधान या दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है, तो ये भी आप नोट कीजिए। इस संविधान का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, सबसे बड़ा हिस्सा लिया गया है दोस्तों। लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिए गए हैं, इसलिए इसको मिनी संविधान या लघु संविधान कहा जाता है। तो कौन कौन से दोस्तों प्रावधान यहाँ से लिए गए हैं, जैसे कि न्यायपालिका का ढांचा। तो न्यायपालिका का ढांचा हमने कहाँ से लिया है? भारत शासन अधिनियम में। यहाँ पर एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। सबसे ऊपर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, इसके अधीन हाई कोर्ट, और उसके अधीन दोस्तों क्या है? जिला अदालतें आती हैं। यहाँ से हमने दोस्तों लोक सेवा आयोग का प्रावधान लिया है, जो मुख्य रूप से प्रशासनिक सेवाओं के लिए चयन प्रक्रिया का काम करता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी, और इसका प्रावधान हमें 1919 के एक्ट में मिलता है। यहाँ से हमने संघीय योजना ली है, जो केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक ढांचे के बारे में बताती है। इसके अलावा हमने यहाँ से राज्यपाल का कार्यकाल लिया है दोस्तों, यानी कि राज्यपाल के पद की स्थिति क्या होगी। तो ये सब प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसके अलावा दोस्तों हमने यहाँ से प्रशासनिक विवरण भी लिया है कि शासन को कैसे चलाया जाएगा। अब हम बात करेंगे ब्रिटेन या ब्रिटिश संविधान के बारे में, कि हमने ब्रिटिश या ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है। तो हमने यहाँ से संसदीय प्रणाली ली है कि सरकार जो कार्यपालिका है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। दूसरा, यहाँ से हमने लिया है एकल नागरिकता। पूरे देश में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है। दूसरे देश की नागरिकता अपनाने पर भारत की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। दूसरा, द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि संसद के 2 सदन होंगे, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो ये प्रणाली भी हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन के संविधान से। अन्य विधि का शासन, कानून के समक्ष सभी को क्या मिलेगी दोस्तों? समानता मिलेगी। तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। इसके अलावा विधायी प्रक्रिया, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया कैसी होगी? जटिल होगी, सरल होगी? तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। इसके अलावा आप याद रख सकते हो कैबिनेट प्रणाली, यानी कि जो मंत्रिपरिषद का सामूहिक जिम्मेदारी होती है दोस्तों, वो किसके प्रति होगी? तो वो लोकसभा के प्रति होगी। तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। तो हमने देखा कि हमने ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, विधायिक प्रक्रिया, कैबिनेट प्रणाली, ये सारी की सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है? ब्रिटिश संविधान से। अब हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस संविधान के बारे में। ठीक है, कि हमने यहाँ से क्या क्या चीज़ें अपनाई हैं। जो अमेरिका का संविधान है यह है 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के तहत लागू किया गया था दोस्तों, इसलिए यह दुनिया का पहला लिखित संविधान है और सबसे छोटा संविधान भी है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। जिस समय अमेरिका का संविधान लागू होता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन। तो ये आप नोट कीजिए, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? अब्राहम लिंकन। और पहले विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो
रो विल्सन, और दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। हमने अमेरिका के संविधान से दोस्तों मौलिक अधिकार लिए हैं, यानी कि नागरिकों के बुनियादी संवैधानिक अधिकार भी हमने कहां से लिए दोस्तों? अमेरिका से। ठीक है। प्रस्तावना का विचार, जो संविधान की भूमिका का प्रारंभिक विचार हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है, कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, तो ये प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है। इसके अलावा न्यायिक पुनर्वालोकन, यानी कि कानूनों को संवैधानिकता की जांच करने की जो शक्ति न्यायपालिका को मिलती है दोस्तों, उसे न्यायिक पुनर्वालोकन कहा जाता है। ये हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, दोस्तों राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? कहां से? महाभियोग है दोस्तों, वो हमने अमेरिका से लिया है। इसके अलावा न्यायाधीशों को हटाना, यानी कि न्यायाधीशों पर भी महाभियोग लाया जा सकता है दोस्तों, ये भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका। तो ये चीज आप यहां से नोट कर सकते हो कि हमने अमेरिका से क्या क्या लिया है दोस्तों। एक बार और नजर डाल लेते हैं कि मौलिक अधिकार, प्रस्तावना का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वालोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका। अब हम बात करेंगे आयरलैंड से। आयरलैंड का संविधान दोस्तों 1937 में लागू हुआ और यहां से राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP का प्रावधान दोस्तों हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है दोस्तों? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ताकि एक राज्य लोगों को या नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दे सके। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा और किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये सारी प्रक्रिया हमने आयरलैंड से ली है। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस आधार पर होगा और वो कौन करेगा? वो करेगा राष्ट्रपति। जो 12 सदस्य हैं दोस्तों राज्यसभा में चुने जाते हैं, वो विशेष रूप से कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के सदस्य होते हैं दोस्तों, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और यह मनोनयन प्रक्रिया हमने आयरलैंड से ली है। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। बात की जाए दोस्तों कनाडा का संविधान 1867 में लागू हुआ और यहां से सशक्त यानी कि मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी कि हमारे देश में भी दोस्तों शक्तिशाली कौन होगा? केंद्र सरकार होगी। ठीक है, केंद्र सरकार को राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति यहां पर प्राप्त है। तो ऐसी व्यवस्था को दोस्तों क्या कहा जाता है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है दोस्तों शक्तियों का विभाजन, यानी कि केंद्र के पास भी शक्तियां होगी और राज्य सरकार के पास भी शक्तियां होगी। तो सशक्त केंद्र का अर्थ हुआ कि ज्यादा शक्तियां किसके पास होगी? केंद्र के पास या राज्यों के पास? तो केंद्र के पास। यह प्रावधान हमने कहां से लिया है? कनाडा से। इसके अलावा जो विषय दोस्तों संविधान के निर्माण के समय नहीं थे, तो उन विषयों को दोस्तों कहां पर रखा जाएगा? तो उनको रखा जाएगा अवशिष्ट सूची में। और इनके ऊपर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। यानी कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होगी दोस्तों? केंद्र के पास होंगी। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। यानी कि जो केंद्र सरकार है वो आपका सिफारिश करेगी देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति क्या करेगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके वहां पर राज्यपाल की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में जो प्रावधान होगा दोस्तों वो हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। तो देखिएगा कनाडा से हमने क्या लिया है? मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति। और राज्यपाल का कार्यकाल हमने कहां से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935। अब हम बात करेंगे
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901 में लागू हुआ था और यहाँ से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है, यानी कि प्रस्तावना के अंदर कौन कौन से शब्द कैसे कैसे यूज किए जाएंगे और उनका अर्थ क्या होगा, वो सारा प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, आपका ऑस्ट्रेलिया से। जबकि बात की जाए प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया है और प्रस्तावना की लैंग्वेज जो होगी वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली है। ऐसे विषय समवर्ती सूची में आते हैं जिनके ऊपर आपका केंद्र भी और राज्य दोनों क्या बना सकती हैं दोस्तों, कानून बना सकती हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 7 में क्या किया गया दोस्तों, शक्तियों का विभाजन किया गया है और 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के ऊपर कानून बनाने की जिम्मेदारी केवल और केवल केंद्र सरकार की, राज्य सूची पर राज्य सरकार की और समवर्ती सूची पर दोस्तों आपका केंद्र भी और राज्य दोनों के दोनों ही क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इसके अंदर जैसे कि शिक्षा आ जाएगा, जनगणना आ जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण आ जाएगा, मापतोल आ जाएगा, काफ़ी सारे विषय दोस्तों, लगभग आपका 52 विषय किसके अंदर आते हैं, आपका समवर्ती सूची में, और 61 विषय राज्य सूची में और लगभग 100 विषय किसमें है, आपका संघ सूची में शामिल किए गए हैं। जैसे हम दोस्तों अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे तो सारा का सारा टॉपिक हम वहां पर रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आप यहां पर नोट कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों हमने ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठकों का प्रावधान लिया है, यानी कि जब दोनों सदनों के बीच दोस्तों किसी मुद्दे को लेकर विवाद हो जाएगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, दोनों को संयुक्त बैठकों के रूप में बुलाएगा और दोनों के बीच जो भी विवाद है उसको सुलझाने का काम कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति करेगा। ऐसा करके राष्ट्रपति क्या करेगा, दोनों सदनों को एक साथ बुलाएगा, किस आर्टिकल के तहत, 108 के तहत, और यहाँ पर दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर। तो ये प्रावधान हमने संयुक्त बैठकों का कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके अलावा व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। अब हम बात करेंगे दोस्तों फ्रांस के बारे में। फ्रांस का संविधान 1958 में लागू हुआ और दोस्तों हमने फ्रांस की क्रांति से बड़े जबरदस्त आदर्श वाक्य हमारे भारतीय संविधान के अंदर लिए हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों वो वाक्य या आदर्श वाक्य, वो है गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये वाक्य हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी रिपब्लिक का अर्थ क्या है, जो देश का प्रमुख होगा, यानी कि हमारे देश में कौन है, राष्ट्रपति है। तो दोस्तों ये देश का सबसे प्रमुख व्यक्ति है जिसका क्या होगा, निर्वाचित होगा, वशांगुनुत नहीं होगा। यानी कि देश के सर्वोच्च पद का क्या होता है दोस्तों, जिस देश में चुनाव होता है उस देश को क्या कहा जाता है, गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 वाक्य दोस्तों हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। अब हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 368 है दोस्तों, वो किसके बारे में बताता है, संविधान संशोधन के बारे में बताता है, जिससे पता चलता है कि भारतीय संविधान न तो कठोर है ना ही लचीला है। ठीक है, तो इस चीज को दोस्तों क्या कहा जाता है, यदि हमने संविधान में कोई नई चीज ऐड करनी है या दोस्तों रिमूव करनी है, यानी कि जोड़नी है या घटानी है, तो उसे दोस्तों उसको करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, संविधान संशोधन की। तो ये प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा या उनका चुनाव कैसे होगा, वो प्रक्रिया भी हमने कहां से ली है, दक्षिण अफ्रीका से। अब हम बात करेंगे जर्मनी। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान भी कहा जाता है और यहां पर दोस्तों आपातकाल के दौरान कौन कौन से मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा, यानी कि कौन कौन से मौलिक अधिकारों को रोका जाएगा, तो ये प्रावधान हमने कहां से लिया है, जर्मनी से लिया है। बात की जाए दोस्तों सोवियत संघ रूस, यूएसएसआर, यहां से हमने क्या क्या लिया है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य है, यानी कि एक नागरिक के कर्तव्य क्या होंगे, ये प्रावधान हमने कहां से लिया है, सोवियत संघ रूस। इसके अलावा प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा, यानी कि कितने प्रकार का न्याय नागरिकों को मिलेगा, तो 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान हमने कहां से लिया है, रूस से लिया है। इसके अलावा दोस्तों पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5 साल में देश के अंदर क्या किया जाएगा और हमारा टारगेट क्या रहेगा, तो ये पंचवर्षीय योजना का प्रावधान हमने कहां से लिया है, सोवियत संघ रूस। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है। बात की जाए जापान।
जो दोस्तों आपका जापान है, जापान का संविधान 1889 में लागू हुआ था। इसे मीजी संविधान भी कहा जाता है और ये एशिया का सबसे पुराना संविधान है। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिएगा ये लाइन कि एशिया का सबसे पुराना जो संविधान है वो किस देश का है, जापान का। ठीक है, और इसे मीजी संविधान भी कहा जाता है। यहां से हमने क्या लिया है दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि अनुच्छेद व्यवस्था। किस अनुच्छेद में क्या लिखा जाएगा, यह प्रावधान हमने कहां से लिया दोस्तों, जापान से। बात की जाए स्वीडन, स्वीडन का संविधान दोस्तों 1882 में लागू हुआ था और यहां से हमने लोकपाल और लोकायुक्त का पद लिया है। दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त का पद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन आप नेट पर सर्च मार के मुझे बताइएगा कि भारत में लोकपाल का पद कब बनाया गया है। ठीक है, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा क्योंकि ये हाल फिलहाल अभी कुछ लगभग संविधान के लागू होने के काफ़ी वर्षों के बाद, यानी कि अब से लगभग आपका 30 साल के आसपास दोस्तों इस पद को बनाया गया है। तो इसलिए मैं आपसे आंसर की उम्मीद करूंगा कि यह पद कब बना है और वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है, तो ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो समझ आती है, पसंद आती है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।